एक सवाल है, क्या सदियों पुरानी बातें आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कोई मायने रखती हैं? आज हम अनमोल सूक्तियां नाम की एक किताब के पन्ने पलटेंगे और इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इसमें छिपा गहरा ज्ञान शायद आज हमारे लिए पहले से भी कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन नहीं है। इसे एक ऐसे पेड़ की तरह समझें जिसकी जड़ें सदियों के अनुभव में फैली हैं, है ना? तो चलिए साथ मिलकर इस पेड़ की शाखाओं से कुछ फल तोड़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि जिंदगी का असली सार क्या है। तो हमारा यह सफर 4 हिस्सों में बटा होगा। हम शुरुआत करेंगे अंदर की दुनिया से, मतलब भावनाओं और जिंदगी के अर्थ से, और फिर हम बाहर की दुनिया की तरफ बढ़ेंगे जहां आचरण और सफलता की बात होगी। तो हमारे सफर का पहला पड़ाव है प्रेम, एक ऐसी भावना जो हम सबको जोड़ती तो है, लेकिन जिसे समझना शायद सबसे मुश्किल काम है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। ये सूक्ति प्रेम की एक बहुत ही कच्ची, बहुत ही ईमानदार तस्वीर हमारे सामने रखती है। ये कह रही है कि सच्चा प्यार सिर्फ खुशियां नहीं है, बल्कि उसमें दुख और निराशा की गुंजाइश भी हमेशा रहती है। ये दोनों असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो इससे एक बात तो साफ होती है, प्रेम और जोखिम का बहुत बहुत गहरा नाता है। ये सूक्तियां हमें यही सिखाती हैं कि अगर किसी को दिल से प्यार करना है तो चोट खाने का जोखिम भी उठाना ही पड़ेगा। ये एक तरह से कमजोर पड़ने की हिम्मत दिखाने जैसा है। तो अगर प्रेम इतना उलझा हुआ है, इतना कॉम्प्लेक्स है, तो फिर जिंदगी का मतलब क्या है? और यही सवाल हमें सीधे हमारे अगले हिस्से पर ले जाता है। चलिए प्रेम की इन गहराइयों से निकलकर जिंदगी के बड़े सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अब हम उस सवाल पे आते हैं जो शायद इंसान हमेशा से पूछता आया है, आखिर एक अच्छी, एक मीनिंगफुल जिंदगी का मतलब क्या है? देखते हैं ये किताब क्या कहती है। तो इन सूक्तियों के हिसाब से एक सार्थक जिंदगी के 4 जरूरी हिस्से हैं। सबसे पहले स्वास्थ्य, जो कि हर चीज की नींव है। फिर आता है प्यार, जो खुशियों के लिए जरूरी है। थोड़ा सा अड़हड़पन, मतलब थोड़ी हंसी मजाक, ताकि जिंदगी बोझ ना लगे। और चौथा है विस्मय, यानी हर चीज को एक नई नजर से देखने की काबिलियत। और सबसे जरूरी बात जो निकल कर आती है वो ये है कि सच्ची खुशी हालातों पर नहीं, बल्कि खुश रहने के हमारे अपने फैसले पर निर्भर करती है। और देखिए, ये किताब स्वास्थ्य को कितना ऊपर रखती है। यहाँ साफ साफ लिखा है, जीवन का सार स्वास्थ्य है और सब कुछ बेईमानी है। मतलब हेल्थ ही वो नींव है जिसके बिना सब कुछ, सचमुच सब कुछ ढह सकता है। कितनी सीधी लेकिन कितनी गहरी बात है ये। ठीक है, तो एक बार जब हम अपने अंदर झांक कर जिंदगी का मतलब समझ लेते हैं, तो अगला सवाल आता है, बाहर की दुनिया में हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? और यहीं से हम आचरण और आत्मनियंत्रण की दुनिया में कदम रखते हैं। यहाँ एक बहुत ही पावरफुल आइडिया सामने आता है। वो ये कि असली ताकत सिर्फ कुछ करने में नहीं है, बल्कि खुद को कुछ करने से रोकने में भी है। सेल्फ कंट्रोल, है ना? यही वो चीज है जो हमें बाहर की उथल पुथल में भी स्थिर रखती है, और यही असली शक्ति है। और संयम का ये सिद्धांत यहाँ कितने अच्छे से समझाया गया है। कहा गया है कि एक भला इंसान कहलाने के लिए जरूरी है कि अपनी दौलत, अपने वैभव का दिखावा ना किया जाए। मतलब असली बड़प्पन दिखावे में नहीं, बल्कि सादगी में है। लेकिन रुकिए, संयम का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें। ये सूक्ति हमें याद दिलाती है कि साहसी बनना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि किस्मत भी साहसी लोगों का ही साथ देती है। तो जिंदगी में एक बैलेंस चाहिए, है ना? कभी रुकना पड़ता है तो कभी हिम्मत से आगे भी बढ़ना पड़ता है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर। यहाँ हम ये देखेंगे कि प्रेम, अर्थ और संयम की इन सारी बातों को असल जिंदगी में, अपने काम में, अपनी सफलता के लिए कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये किताब हमें सफलता के लिए एक सीधा सादा लेकिन बहुत असरदार रोड मैप देती है। पहला कदम, धैर्य से शुरुआत करें। कोई भी नया काम शुरू करते वक्त जल्दबाजी ठीक नहीं, क्योंकि बड़ी चीजें बनने में वक्त लगता है। दूसरा कदम, एक चीज पर फोकस करें। आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान 100 जगह बटा होता है, वहां एक काम पर पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करना एक सुपर पावर जैसा है। और तीसरा कदम, चुनौतियों को गले लगाएं, क्योंकि सफलता तक पहुंचने के लिए चुनौती और जोखिम की सीढ़ियां तो चढ़नी ही पड़ती हैं। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होती है। ये बात आज के दौर के लिए कितनी ज्यादा जरूरी है ना? कई कार्य एक साथ अपने हाथ में मत लीजिए। ये सूक्ति हमें डीप फोकस की ताकत याद दिलाती है। एक समय में एक ही काम करना, ये आज शायद पहले से कहीं ज्यादा बड़ी कला है। तो हमने प्रेम, जीवन, आचरण
और कर्म के इन सिद्धांतों को समझा। ये ज्ञान भले ही सदियों पुराना हो, लेकिन इसकी सच्चाई आज भी उतनी ही पक्की है। तो अब सवाल ये उठता है कि इस टाइमलेस विजडम को, इस शाश्वत ज्ञान को हम आज अपनी जिंदगी में कैसे उतार सकते हैं? क्योंकि आखिर में सब कुछ एक चुनाव पर आकर रुक जाता है। ये फैसला हर किसी का अपना है कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है या नहीं। उम्मीद है कि इन विचारों ने सोचने के लिए, आत्ममंथन के लिए एक नई राह जरूर दिखाई होगी।